ओके स्टूडेंट्स, नाउ इंट्रोडक्टरी थ्योरी देखने के बाद अब हम इसकी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे बनाते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में दो नंबर्स दिए हुए हैं एंड यू हैव टू फाइंड द HCF ऑफ, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, यूजिंग यूक्लिड्स डिविजन लेमा, तो यू हैव टू फाइंड दी HCF। मैंने अभी बताया था आपको कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है और उसकी मदद से जब हम HCF निकालते हैं यूजिंग दैट इज़ कॉल्ड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। मैं आपको निकाल के बताता हूँ कि वो डिवीजन वाला तरीका कैसा है। बेसिक फॉर्मूला सेम, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और A इज इक्वल टू BQ प्लस R, वेयर R इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन B। ओके, नाउ देखिए आपको दो नंबर दिए। फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट पार्ट 135 एंड 225। आप हमेशा बड़े नंबर को A मानेंगे, डिविडेंड मानेंगे और उसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, नॉर्मल डिवीजन जैसे करते हैं वैसे ही। देखिए 225 डिवाइडेड बाय 135, सिंपल डिवीजन जब हम कर रहे हैं 135 1 जा 135, द रिमाइंडर वुड बी 90। यहाँ ध्यान से देखेंगे आप, एक बार जब ऐसा डिवाइड हो गया, अब जो रिमाइंडर था वो डिवाइज़र बन जाएगा और अब हम पिछली बार जो डिवाइज़र था उसको डिविडेंड बना देंगे, दैट इज़ 135 इधर आ जाएगा। अब 90 से 135 को करेंगे अगेन, 91 जा 90, रिमाइंडर इज़ 45। तो अब अगेन जब रिमाइंडर, जो अभी रिमाइंडर है वो नेक्स्ट टाइम डिवाइज़र बन जाएगा और पिछली बार वाला डिवाइज़र डिविडेंड बन जाएगा, और ऐसे हम डिवाइड करते चले जाएंगे। ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि नीचे रिमाइंडर 0 ना आ जाए। इसी प्रकार से डिवीजन करते चले जाते हैं जब तक कि नीचे डिविडेंड रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ओके, तो यहाँ पे हमारा 3 स्टेप में ये आ गया है। इम्पॉर्टेंट, इसको लिखते कैसे, ये बिल्कुल वही तरीका है जो मैं आपको पहले समझा रहा था। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। देखिए A इज इक्वल टू BQ प्लस R, A यानी डिविडेंड, तो फर्स्ट टाइम में डिविडेंड था आपका 225, B डिवाइजर था आपका 135, क्वेश्चन कितने जा आपने किया, दैट मीन्स Q, सो 135 1 जा आपने किया, इसलिए Q इज़ 1 प्लस जब आपने किया तो रिमाइंडर बचा 90। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। आप वैसे भी चेक करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप अगेन, अब 135 डिविडेंड है इज इक्वल टू डिवाइजर है 90 इंटू क्वोशिएंट 1 प्लस रिमाइंडर इज 45। जैसा डिवीजन चलते रहता है वैसे ही ये स्टेप्स भी हर बार चलते रहेंगे। नेक्स्ट टाइम 90 डिविडेंड बन जाएगा, 45 इज द डिवाइजर, तो 45 2 जा 90 एंड द रिमाइंडर इज 0। क्योंकि ये रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ पे ये स्टेप खत्म हो जाएंगे। ओके, मतलब टोटली जितने भी स्टेप जाइए, लेकिन जब तक 0 नहीं आता रिमाइंडर तब तक इसको डिवाइड करते रहते हैं और उतने स्टेप्स में ये लिखा जाता है। इस प्रकार से लिखने को ही कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ओके, नाउ यहाँ पे अब ये होने के बाद HCF कौन सा होगा? HCF बिल्कुल वो नंबर नहीं जो लास्ट में बचा है, बल्कि लास्ट टाइम आपने जिस नंबर से डिवाइड किया, दैट इज़ जो लास्ट आपका डिवाइज़र होता है वो HCF होता है। तो यहाँ से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। याद रखिए जो आंसर आता है वो नहीं, जिससे लास्ट टाइम आपने डिवाइड किया है, दैट मीन्स 45, और यहाँ से देखेंगे तो 90 देन 45, देन जब 0 आ गया, तो जब 0 आया उस समय जो डिवाइज़र है दैट इज़ 45, तो वो कहलाएगा आपका HCF। इसको चेक करने के लिए मैं आपको एक मतलब वेरीफाई करने के लिए सबसे जो कॉमन तरीका है हमारा HCF निकालने का वो करके भी बताता हूँ। आप हालांकि आपको ये करना नहीं है, लेकिन आपको ईजिली समझ में आए इसलिए ये मैं वेरीफाई करके बता रहा हूँ। आप अगर अलग अलग तरीके से निकालते, ऐसे निकालते 225 एंड 135, इस तरीके को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। याद रखिए बहुत से लोग इसको LCM मेथड बोलते हैं, इस तरीके को कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन, और LCM निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन, आप ये जो नंबर्स लेते हैं जिनसे डिवाइड करना है वो हमेशा प्राइम ही लेंगे। कई लोग स्टेप्स शॉर्ट करने के चक्कर में 2 की जगह 4 से, 4 की जगह 10 से डिवाइड कर देते हैं। आंसर वही आता है, लेकिन 4 और 10 से आप डिवाइड करेंगे नहीं, क्योंकि 4 और 10 प्राइम नंबर्स नहीं है।
हमेशा प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना होता है आपको, 2, 3, 5, 7, 11। ओके, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही आप इसको शॉर्ट करेंगे। आपने देखा 225 के फैक्टर्स है 3 × 3 × 5 × 5, 135 के फैक्टर्स है 3 × 3 × 3 × 5, और क्योंकि HCF आपको कॉमन निकालने होते हैं दोनों में, तो दोनों में जो कॉमन है दैट इज़ 3, अगेन 3 and 5, दैट इज़ 3 3 = 9, 9 5 = 45। तो ऐसे हमने देखा कि HCF यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कैसे बनाते हैं, हमेशा बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करके, और बार बार सीक्वेंस में आप जब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि लास्ट में 0 ना आ जाए, और जो आपका लास्ट टाइम वाला डिवाइज़र होगा वो आपका HCF होता है। मैंने आपको क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बना के दिखाया है, बी और सी भी बिल्कुल वैसे ही है। आप उस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, और इन केस अगर वो आपसे नहीं बनेगा तो आप हमारे ऐप में डाउट सेक्शन में डालेंगे, तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा आपको। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन। Show that any positive odd integer is of the form 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 where q is some integer। देखिए, मैंने पहले ही बताया, आप अपना थ्योरी बेस अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इजी है, लेकिन बहुत थ्योरेटिकल पार्ट इसमें काफ़ी लिखना पड़ता है जो जल्दी से आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन देख के भी आपको शायद ऐसा लगे कि पता नहीं क्या बनाना है, कैसे बनाना है। ओके, इम्पॉर्टेंट थिंग, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ये, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन। हालांकि ये 6q + 3 की जगह हो सकता है 2q + 1, हो सकता है 3q + 1 या 4q + 2, इस टाइप के कुछ भी आए, लेकिन इस प्रकार का नियरली एक क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम्स या टेस्ट में आता है। ओके, तो ध्यान से देखेंगे इन क्वेश्चंस को बनाते कैसे। इवन इस एक्सरसाइज के पहले जो आपको एग्जांपल्स दिए हैं उसमें भी 1-2 क्वेश्चन इस प्रकार के, तो जब भी आप प्रैक्टिस करें उन क्वेश्चंस को भी साथ में प्रैक्टिस करें। मैं आपको ये क्वेश्चन बताता हूँ कि कैसे बनेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन ध्यान से समझिए। लिखा है कि अगर कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव मीन्स नेगेटिव नहीं होगा, पक्की बात है, माइनस में नहीं होगा, प्लस में ही होगा, और ऑड इंटीजर, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको नॉर्मल नंबर भी बोल सकता है, इवन भी बोल सकता है, ऑड भी बोल सकते हैं। जो हमारा गिवन क्वेश्चन है इसमें इसने ऑड का है, दैट मीन्स प्लस में कोई सा भी ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 इस प्रकार के कोई भी, इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1। तो ये कहा गया कि जब भी आप उसको डिवाइड करेंगे, फैक्टराइज करते हैं, तो वो किस फॉर्म में आ सकता है, या तो 6q + 1 के फॉर्म में, या 6q + 3 के फॉर्म में, या 6q + 5 के फॉर्म में। अब ये क्या फॉर्म है, ये बिल्कुल वही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, a = bq + r जो देख रहे थे आप। तो a जो नंबर होता है वो, यानी जो भी नंबर होगा वो, लेकिन वो किस फॉर्म में आएगा, bq + r। तो यहाँ पे लिखा है 6q + समथिंग समथिंग, दैट मीन्स 6q, bq होता है, दैट मीन्स 6q, दैट मीन्स b या डिवाइज़र जो है वो इस क्वेश्चन में आपका 6 है। हो सकता है आपके क्वेश्चन में 2 वाला हो सकता है 3 वाला हो, कुछ भी। तो जो नॉर्मली q के साथ रहता है वो आपका डिवाइज़र होता है। दूसरी, इस क्वेश्चन में 6 है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, आपके लेमा में आगे लिखा होता है वेयर r, यानी रिमाइंडर जो है इज़ ऑलवेज 0 और ग्रेटर देन 0, यानी या तो वो एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा और 0 बचेगा, या 0 से ज़्यादा कुछ आएगा, लेकिन b से हमेशा कम ही आएगा। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में क्योंकि आपका डिवाइज़र 6 है, तो रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4 या 5 हो सकता है। अगर आपका डिवाइज़र 3 होता तो रिमाइंडर वुड बी 0, 1, 2, अगर 4 होता तो 0, 1, 2, 3। ओके, फिलहाल सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे, हमेशा जो आपको बोला है क्वेश्चन में एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो आप उसी नंबर को a मान लेंगे, डिविडेंड मान लेंगे। तो हमने लिखा लेट a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अगर आपको यहाँ इवन लिखा रहता तो आप यहाँ इवन लेते, अगर नॉर्मल रहता ना ऑड ना इवन तो भी आप नॉर्मल रहने देते, मतलब क्वेश्चन में जैसा लिखा है आप उसको वैसा ही रखते। यहाँ पे पॉजिटिव, तो आप उस नंबर को पहले, वो पता नहीं कौन सा नंबर है, हम उसको मानेंगे a। तो लेट a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और b हमको पता है क्योंकि आपका क्वेश्चन दिया है 6q + 1 + 3, तो q के साथ जो भी होता है वो आपका b यानी डिवाइज़र होता है। तो इस क्वेश्चन में आपका b यानी 6 जो है वो डिवाइज़र है। ओके, क्योंकि हमको डिवाइज़र मालूम है तो हम रिमाइंडर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आगे बिल्कुल लिखेंगे आप, हर क्वेश्चन में ऐसा प्रोसीजर रहेगा। बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फॉर्मूला हमेशा सेम, a = bq + r वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। और इस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो a आपको पता नहीं वो कौन सा नंबर है, लेकिन आपने ये बताया कि जो भी नंबर होगा जब उसको डिवाइड करेंगे हम तो bq, दैट मीन्स इस क्वेश्चन में 6q,
तो 6 क्यू प्लस आर, वेयर आर क्या क्या हो सकता है, क्योंकि आपका डिवाइजर 6 है तो आपका आर 0 या 0 से बड़ा लेकिन 6 से छोटा होना चाहिए। दैट मीन्स इट कैन बी आइदर 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ऐसे आपको रिमाइंडर्स पता चलते हैं और आप इन सब को एक एक बार इसमें रखेंगे अगर, तो आपको मिलेगा विच मीन्स ए इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस आर। पहले वाले में 0 है इसीलिए प्लस 0 मैंने नहीं लिखा है, तो या तो आपको मिलेगा इज इक्वल टू 6 क्यू या 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड प्लस 5। मैक्सिमम इतनी ही वैल्यू मिल सकती है, लेकिन उसने आपसे सिर्फ ऑड इंटीजर पूछा था। आप देख सकते हैं इसमें से ऐसे आपको सारे नंबर्स मिलते हैं, इनमें से 6 क्यू प्लस 2 एंड 6 क्यू प्लस 4 दे आर पॉजिटिव बट इवन इंटीजर्स। ऐसा क्यों? 6 एक इवन नंबर है और 6 को किसी भी नंबर से आप इंटू करेंगे क्यू की जगह, 6 1 जा 6 इवन नंबर, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, यानी कुछ भी करेंगे वो इवन नंबर ही आएगा। तो ये इवन होता है और उसमें 2 या 4 इवन नंबर प्लस करेंगे तो सम इज ऑलवेज इवन नंबर, ऑलवेज एन इवन नंबर। ओके, यहाँ पे आपको पूछा है खाली ऑड नंबर। दैट मीन्स हम बताएंगे कि हमारे पास 5 ऑप्शंस है, 6 ऑप्शंस है, लेकिन उनमें से a is equal to 6 क्यू plus 2 and 6 क्यू plus 4 are the positive even integers. That means odd के लिए आपके पास 3 ही ऑप्शन बचते हैं। Therefore odd integer is of the form, तो जो भी odd integers होंगे वो इन्हीं 3 फॉर्म्स में हो सकते हैं। That is either a is equal to 6 क्यू plus 1 और 6 क्यू plus 3 और 6 क्यू plus 5। बिल्कुल वही जो आपका क्वेश्चन था कि odd integer सिर्फ इन्हीं 3 फॉर्म्स में हो सकता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर्स कुछ और भी हो सकते हैं, आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग नंबर्स के साथ, और नियरली श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है ये जो टेस्ट और एग्जाम्स में पूछा जाता है। ओके।